नमस्कार। निमिषा प्रिया को लेकर के लगातार कई सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो सामने आ रही हैं। सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन बार बार अपील कर रहा है पीड़ित परिवार से कि ब्लड मनी दे करके बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए किसी भी तरीके से और निमिषा की जान बच जाए। बहरहाल भारत में आपने कई बार सुना होगा कि आरोपियों को कुछ सहूलतें मिलती हैं, जैसे उनकी मन पसंदीदा चीज़ें करने के लिए किसी को किताब पढ़ने की, तो किसी को सिलाई करने की, टेलीविज़न देखने की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा खेल कूद सब कुछ कराया जाता है। लेकिन हर अदालत, हर कोर्ट में ऐसा नहीं होता। हर अदालत अपने आरोपियों को सहूलतें नहीं देती हैं। विदेशों में देखा जाए तो कई देश के कानून काफ़ी सख्त हैं। भारतीय कानून के मुकाबले कई मुस्लिम देश के जो कानून हैं वो अपने आरोपियों को सहूलतें नहीं देते हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा और इसकी कई सारी रिपोर्ट सामने आई भी हैं। लेकिन निमिषा को एक ऐसी सहूलियत मिली है जो उसके परिवार के लिए कहीं ना कहीं दो बूंद जिंदगी के बराबर है। निमिषा अपने घर पर बात कर सकती है और यही वजह है कि माँ और जो पति हैं वो उनके हाल को जान पा रहे हैं। बताते हैं आपको कि आखिर निमिषा की जेल में क्या हालत है और किस तरह से अपने 8 साल उसने गुजारे हैं। इस बारे में रिपोर्ट सामने आई कि निमिषा ने अपने पति टॉमी थॉमस को अपनी सजाए मौत की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए दी। यकीनन यमन से क्योंकि ताल्लुक अच्छे नहीं हैं और कोई जानकारी सामने नहीं आती है, तो यमन की अदालत आरोपी के जरिए ही उसके परिवार वालों को ये खबर पहुंचाएगी कि आरोपी को आखिर सजा क्या मिली है। यही हुआ निमिषा के साथ। व्हाट्सएप के जरिए अपने पति टॉमी थॉमस को ये बताया कि 16 जुलाई को उसको सजाए मौत दी जाएगी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। पति टॉमी थॉमस ये बताते हैं कि निमिषा बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। परिवार वालों ने और खासकर पति ने उसे दिलासा दिया कि हम तुम्हारे पीछे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें रिहा करवा दिया जाए। सोचिए कैसी हालत रहेगी कि अपने ही निधन की जानकारी, अपने ही सजाए मौत की जानकारी अपने परिवार तक देना और बताना कि शायद 16 जुलाई उसका आखिरी दिन होगा। निमिषा ने अपनी फांसी टलने के बाद फिलहाल कोई बात नहीं की है, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से कई बार उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने परिवार वालों को संदेश भेजा है, कॉल भी की है। निमिषा की मां बताती हैं कि मैसेज के जरिए ही उसकी बेटी ने ये बताया था कि उसको सजाए मौत मुकर्रर की गई है। निमिषा बहुत परेशान है, लेकिन अपनी मां के सामने वो खुश नजर आने की कोशिश कर रही थी, ये भी मां का कहना है। निमिषा की हालत जेल के सलाखों के पीछे बहुत बदतर है। सालों से वो जेल में बंद है और वहाँ की जो जेल का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सख्त रवैया जो आम नागरिकों पर वहाँ पर अपनाया जाता है, जो वहाँ के आरोपी होते हैं उन पर अपनाया जाता है, वैसा रवैया निमिषा के साथ भी अपनाया जा रहा है। और निमिषा इससे इतनी ज़्यादा बदहाल है कि शारीरिक तौर पर भी इसका असर देखा गया। निमिषा के साथ हमेशा कुछ लोग मौजूद होते हैं जो उस पर नज़र रखते हैं 24 घंटे। अपनी मर्जी से निमिषा तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं कर पाती है। यह जानकारी भी जो माँ है उन्होंने दी कि कैसे एक काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। केवल और केवल जो यमन की जेल का प्रशासन है वो वहाँ पर मौजूद है और निमिषा को एक अलग से रखा गया है, आरोपियों से दूर, और अकेलेपन में उसका जो हाल है वो बहुत बुरा है।